आपको अपनी लाइफ पर्पसलेस लगती है? क्या आप एक सफल, हैप्पी और हेल्दी लाइफ चाहते हो? तो अगर आपका आंसर हाँ है तो घबराइए मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में अपना पर्पस नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज मैं आपको एक ऐसा टूल देने वाला हूँ जिससे आप अपनी लाइफ के पर्पस को आसानी से ढूंढ सकते हो। जिस टूल का नाम है इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज टर्म है जो कि दो टर्म्स से बनता है। इकी मीन्स लाइफ और गाई मीन्स पर्पस। जब दोनों को मिलाते हैं तो वो बनता है आपकी लाइफ का पर्पस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनसाइड द बुक में। जापान का एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, जहाँ के रहने वाले लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। वहाँ के 80 से 90 साल वाले लोग भी खुशी खुशी उठकर अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते हैं। दुनिया की सबसे लंबी और हैप्पी लाइफ जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग जीते हैं, क्योंकि वो लोग एक फॉर्मूले का यूज करके अपनी लाइफ जीते हैं जिसका नाम है इकिगाई, यानी कि जीने की वजह। जापानीज लोग मानते हैं आप किसी न किसी खास मकसद से इस दुनिया में आए होते हो और वो मकसद ही आपका इकिगाई होता है। अगर आप अपने मकसद यानी कि इकिगाई से हटकर कोई और काम करते हो तो आपको वो मजा नहीं आएगा। आप हमेशा स्ट्रेस रहेंगे और आपका दिमाग हमेशा उस मकसद के बारे में सोचता रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दुनिया में कहीं पर भी रहने वाला इंसान एक जापानीज टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है और अपने इकिगाई यानी कि अपने लाइफ के पर्पस को फाइंड कर सकता है। जब आप अपना कॉलेज खत्म करने के बाद बाहर निकलते हो तब आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन करना पड़ता है कि अब आप लाइफ में क्या करोगे। ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम आप काम करने में ही स्पेंड करते हो। इसलिए कोई आपको कहेगा कि वो काम करो जिससे आपको खुशी मिलती है, कोई कहेगा जिस काम में तुम अच्छे हो वो करो, कोई कहेगा जिस काम में ज्यादा पैसे हैं वो करो, और कोई कहेगा जिस काम की अभी दुनिया को जरूरत है वो करो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर कोई हमें इन चार में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने को कहता है, जो एक गलत एडवाइस है। इकिगाई इन चारों का एक कॉम्बिनेशन है। इन चारों में से अगर आपकी लाइफ में एक भी चीज मिसिंग है तो उससे क्या प्रॉब्लम होंगे, आइए वो समझते हैं। पहला सर्कल है व्हाट यू लव। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो आपको करना पसंद है। दूसरा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तीसरा सर्कल है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। इसमें वो सारे काम आते हैं जिसे करने के बदले में आपको पैसे मिलेंगे। और फोर्थ सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है। देखो, पहले और सेकंड सर्कल से आपको आपका पैशन मिलेगा, यानी कि जो चीज आपको करना पसंद है और उसमें आप अच्छे भी हो, वो काम होगा आपका पैशन। एग्जाम्पल, नई चीजें सीखना और यूट्यूब वीडियोस बनाना आपको पसंद है और उस काम में आप काफी अच्छे भी हो, यानी कि यूजफुल नॉलेज पाकर उसके ऊपर वीडियोस बनाना आपका पैशन होगा। सेकंड और थर्ड सर्कल से आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज में आप अच्छे हो और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे, तो वो काम बन जाएगा आपका प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, कुछ नया सीख के आपने यूट्यूब वीडियोस बनाए और फिर उन वीडियो से आपको पैसे मिले, तो वो काम हो गया आपका प्रोफेशन। फिर थर्ड और फोर्थ सर्कल से आपको आपका वोकेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज से आपको पैसे मिलेंगे और उसी चीज की दुनिया को जरूरत है, तो वो हो गया आपका वोकेशन। मतलब कि आपके बनाए हुए वीडियोस दुनिया को बेस्ट नॉलेज दे रहे हैं, तो वो काम हुआ आपका वोकेशन। और लास्ट में आपको आपका मिशन मिलेगा, यानी कि जो काम आपको करना पसंद है और दुनिया को उसी की जरूरत है, तो वो बन जाएगा आपका मिशन। एग्जाम्पल, जिस नॉलेज की दुनिया को जरूरत है आपको उसी पर काम करना पसंद है, यानी कि आपकी पसंद और दुनिया की नीड बन गया आपका मिशन। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग सिर्फ आपको आपका पैशन फाइंड करने को बोलते हैं। सिर्फ पैशन को फाइंड करना सही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इकिगाई का एक पार्ट है। तो आपको एक ऐसा काम चुनना चाहिए जो बाकी 3 पार्ट्स को भी सेटिस्फाई करे। मान लीजिए आपको वीडियोस बनाना पसंद है, आपने बहुत मेहनत करके अपनी वीडियोस बनाने की स्किल को इम्प्रूव किया और अब आप उसमें अच्छे बन गए हो और दुनिया को आपकी वीडियोस देखकर अच्छी नॉलेज मिलती है, यानी कि दुनिया को आपके काम की जरूरत है और वो आपको आपके काम के बदले पैसे देती है। यानी कि वीडियो क्रिएशन ये चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करता है। मतलब कि कंटेंट क्रिएशन आपकी इकिगाई है। आपका एम होना चाहिए एक ऐसे काम को फाइंड करना जो आपके पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन को सेटिस्फाई करे, और इन चारों कंपोनेंट्स के बीच में ही आपको आपका इकिगाई मिलेगा, यानी कि वो काम मिलेगा जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हो और जिसके लिए आपको पैसे मिलेंगे और जिसकी दुनिया को जरूरत है। जब ये चारों कंपोनेंट सेटिस्फाई होंगे तभी आप एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। एक एग्जांपल देके बताऊं तो विराट को क्रिकेट खेलना पसंद है,
उसमें प्रैक्टिस करके वो अच्छे बने हैं। क्रिकेट खेल के उनको पैसे भी मिलते हैं और लोगों को उनकी बैटिंग बहुत पसंद है, यानी कि दुनिया को उसकी ज़रूरत है। मतलब कि विराट के लिए क्रिकेट इन चारों पार्ट्स को सेटिस्फाई करता है। तो मतलब विराट का इकिगाई क्रिकेट है। आप जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज़ को जानते हैं उन्होंने अपने इकिगाई को फाइंड किया है, जिसकी वजह से वो इतने सफल हुए हैं। इकिगाई को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आप अपनी काम में फ्लो स्टेट अचीव कर पाते हो। फ्लो स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें अपने काम में इतना फोकस हो जाना कि दूसरी कोई चीज मैटर ही ना करे, और फ्लो स्टेट ही जीनियस, टैलेंटेड और आर्टिस्ट लोगों का पावर होता है। अपने इकिगाई को फाइंड करके उस पे काम करने से ही एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को जापान के इंजीनियर्स और आर्टिस्ट्स पसंद थे। जब स्टीव जॉब्स ने 1980 में जापान में सोनी फैक्ट्री को विजिट किया, तब उन्होंने उनसे काफी नई चीजें सीखी और उन्हें अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया। इवन डेली यूनिफॉर्म पहनने का आइडिया भी स्टीव जॉब्स को वहीं से आया था। अपने इकिगाई को फाइंड करके उस पे वर्क करने से आप एक इरिप्लेसेबल लेवल को अचीव कर सकते हो। इवन कि एआई और न्यू टेक्नोलॉजी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है मार्क कोट, जो रोल्स रॉयस के मात्र एक कोस्ट लाइन पेंटर हैं, जो वर्ल्ड की एक्सपेंसिव कार्स में से एक यानी कि रोल्स रॉयस पे अपने हाथों से लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि बहुत रेयर स्किल है। उन्हें आज तक कोई भी रिप्लेस नहीं कर सका है। आपको एकदम से अपनी इकिगाई नहीं मिलेगी। आपके अंदर की आवाज और आपकी क्यूरियोसिटी ही आपको आपकी इकिगाई फाइंड करने में हेल्प करेगी। उसके लिए आपको अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी और खुद से क्वेश्चन करके पूछना पड़ेगा। जब आपको अपना इकिगाई मिलेगा तो आपके अंदर से ही आवाज आएगी, बस इसी चीज की मुझे तलाश थी। ये इकिगाई के 10 रूल्स हैं सफल होने के लिए। अपने आप को अच्छे लोगों के बीच में रखें, अपनी लाइफ को स्लो पीस पर जिए, खाना खाते समय अपना पेट पूरी तरीके से ना भरे, अपनी बॉडी को शेप में लाए, आज में रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, एक्टिव रहे, रिटायर ना होए, नेचर के साथ जुड़े, आभारी रहना सीखें, अपने इकिगाई को ढूंढे और उसे फॉलो करें। ये सभी बातें मैंने हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मेरास की बुक इकिगाई से आपको बताई हैं, और अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास बुक पढ़ने जितना समय नहीं है तो आप ऐसे ही बुक समरीज की वीडियो देखकर बुक की पूरी नॉलेज को जल्दी में ले सकते हो, और उसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही बुक समरीज की वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।